श्रीमन्नारायण। विद्या भास्कर जी महाराज का मुखार बिन्दबाट दिव्यवाणी श्रवण गर्न गइरहेका छौं। ओम तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिपादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। सकलगुणनिधानो मूर्तिमान् योगरूपः षठरिपुचरणाब्जे भक्तिमान् साधकाग्रह परहितनिरतः श्रीस्वाम्यनन्तार्यशिष्यः कमलनयनवर्यो जायताम् मेघहर्ता। कमलनयनवर्यो जायताम् मेघहर्ता। परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे परमाचार्य श्रीमद् जगद्गुरु भगवदनंतपादी श्रीमद् विश्वक्सेनाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के गुरु भ्राता गुरु भाई नेपाल के प्रथम जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री योगीराज कमलनयनाचार्य जी महाराज का जन्म नक्षत्रोत्सव तिरुनक्षत्रोत्सव और आर्द्रा नक्षत्र जो भगवान श्री रामानुजाचार्य का जन्म नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र जो हृदय को आर्द्र कर देने वाला भाव जिसके माध्यम से भक्ति उत्पन्न होती है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता। द्रविड़े द्रवणम द्रवि, जब तक द्रव नहीं होगा तब तक भक्ति प्रकट कैसे होगी। जब द्रवित होगा हृदय तभी भक्ति प्रकट होगी। इसलिए द्रविड़ देश में भक्ति उत्पन्न होती है, मतलब सरस हृदय में भक्ति प्रकट होती है, तरल हृदय में भक्ति प्रकट होती है, सरल हृदय में भक्ति प्रकट होती है। ऐसी भक्ति के संस्थापक आचार्य भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का दिव्य सिद्धांत भारतवर्ष में, नेपाल में, भूटान में, यहाँ तक कि भारतवर्ष से बाहर गए हुए, नेपाल से बाहर गए हुए एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः की उक्ति को चरितार्थ करने वाले श्री वैष्णवजन यहाँ तो आसे तो हिमालय हैं ही, हिमवत खंड नेपाल में हैं ही, भूटान में तो हैं ही, सिक्किम आसाम तो भारत के ही सब क्षेत्र हैं, भारतवर्ष में भी सब जगह पर हैं। इसके अलावा वो विदेशों में भी हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जिन देशों को ऐसे श्री वैष्णव पवित्र कर रहे हैं। ये कंठलग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये बाहुमूल परिचिह्नित शंख चक्र, ये वा ललाट फलके अथवा ये वा ललाट पटले लसदूर्ध्वपुण्ड्राः ते वैष्णवाः भुवनमाशु पवित्रयन्ति। ऐसे वैष्णवजन भुवन पवित्रीकरण के प्रयोग में, भुवन पवित्रीकरण के अभियान में सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। श्रीमद् योगीराज स्वामी जी महाराज जैसी विभूतियां भगवान का ही स्वरूप है, भगवान स्वयं उन्हें भेजते हैं।
भगवान स्वयं कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म का अभ्युत्थान होता है, धर्म ग्लानि को प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में मैं स्वयं को महात्मा के रूप में प्रकट करता हूं। तदात्मानं सृजाम्यहम्। आत्मानं मतलब महात्मानं सृजामि। विनापि प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर लोपो वा वक्तव्य। विनापि प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर लोपो वा वक्तव्य। बिना प्रत्यय के ही पूर्व या उत्तर पद का लोप होता है, व्याकरण का सिद्धांत है। तो महात्मा शब्द है तो महत् शब्द का लोप हो गया, बिना प्रत्यय के ही आत्मा रह गया। तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं का मतलब तदा महात्मानं सृजामि। यथा सत्या भामा, सत्यभामा, सत्यभामा का नाम जैसे सत्या भी है, भामा भी है, और भामा सत्या दोनों सत्यभामा के वाचक हैं। उसी प्रकार से आत्मा शब्द यहाँ पर महात्मा का आत्मानं नाम महात्मानं सृजामि। महात्मानं आत्मानमेव सृजामि, अर्थात आत्मानमेव महात्मत्वेन सृजामि। मैं अपने को ही महात्मा के रूप में उत्पन्न करता हूँ। भगवान अवतार लेते हैं, और जब भगवान इस प्रकार अवतार लेते हैं, ऐसी स्थिति में आचार्य सहरि साक्षात चर रूपी रसंशय। आचार्य तो साक्षात हरि हैं, चलते फिरते हरि हैं। वो हरि जो मंदिर में बैठे रहते हैं वो नहीं है, चर रूपी हरि ही, चलते फिरते हरि। ऐसे चलते फिरते हरि योगीराज स्वामी जी महाराज ने योग विद्या का अध्ययन, योग शिक्षा का चिंतन, अनुसंधान बद्री नारायण में रह करके, बद्री निलय बद्री नारायण वासी पूज्य श्रीमद रघुनाथाचार्य स्वामी जी महाराज से सीखा था, जिनके नाम पर आज भी बद्री नारायण में रघुनाथ आश्रम है। और खिचड़ी क्षेत्र जिसको कहते हैं वो रघुनाथ आश्रम है, जिसका जीर्णोद्धार पूज्यपाद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री देवनारायणाचार्य त्यागी स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से अभी संपन्न करवाया है। वो बहुशः श्री रघुनाथाचार्य स्वामी जी महाराज के नाम पर निर्मित उस आश्रम का जीर्णोद्धार करने के लिए सभी वैष्णवों के लिए स्तुत्य हैं। यह रामानुजदास भी उनकी स्तुति करता है। ऐसे पूज्य आचार्य की सन्निधि में योग विद्या का चिंतन करते हुए, समाधि की स्थिति में पहुंचकर योग को स्थापित करते हुए, योग की परंपरा श्रीमन नाथ मुनि स्वामी जी महाराज तक आई, और श्रीमन नाथ मुनि स्वामी जी महाराज योग की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कुरु कैका वलप्पन स्वामी जी से बोले थे कि हमारे खानदान में मेरा पौत्र होगा यामुनाचार्य, उसको तुम यह योग विद्या सिखा देना। वस्तुतः वो नाथ मुनि स्वामी नाथोपज्ञम प्रवृत्तम बहुभिरुपचितम यामुनेय प्रबंधई, श्रीमन नाथ मुनि स्वामी जी महाराज के द्वारा यह सिद्धांत जो श्री रामानुज दर्शन है, श्री रामानुज सिद्धांत है, इसका जो सुंदर योग पथ के माध्यम से अनुसंधान हुआ है वह मैथमेटिक्स से कम नहीं है। यह तो मैथमेटिक्स है और इसको समझा है, और योग भी मैथमेटिक्स ही तो है। योग का मतलब जोड़ना, 2 + 2 = 4। ये जो योग सिद्धांत है ये बड़ा गंभीर है और बड़ा विलक्षण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का अनुसंधान करते हुए श्री योगीराज स्वामी जी थे, और उन्हीं के गुरु भाई हमारे परमाचार्य दादा गुरु श्री जगदाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी भारतवर्ष में योग की चरम अवस्था में पहुंच करके 15 दिन की समाधि लगाते थे, धारण करते थे। परम वार्धक्य अवस्था में भी 5 दिन की समाधि तो हम सब लोगों ने स्वयं देखा है। और समाधि के पहले दूध की भिक्षा करके जब जाते थे झोपड़ी में,
तो बाहर 5 दिन बाद निकलने पर जब गंगा के तट पर जाकर के वो बमन करते थे तो वह दूध उसी प्रकार निकलता था, वो फटा हुआ भी नहीं रहता था। यह योगी का शरीर होता है कि इसके शरीर में जाने के बाद कोई दूध भी विकृत नहीं होता है, तो उनके मन के विकृत होने का क्या प्रश्न है। योगराज स्वामी जी महाराज के शिष्यों ने सर्वत्र अपनी परंपरा का अनुसंधान करते हुए अपनी प्रपन्नता के माध्यम से वैष्णवता का प्रचार किया है, और ये तो परम हर्ष का विषय है। और श्री वैष्णव जनों को श्री वैष्णव सिद्धांत का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए प्रयासरत है। यह सारडी भक्ति चैनल में धर्माचार्यों का वक्तव्य आप सब लोग सुनते रहते हैं, और ये प्रथम अवसर है कि जब वेबिनार के माध्यम से, जब जूम के माध्यम से, जब इंटरनेट के माध्यम से इनरनेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इनरनेट बाय इंटरनेट हम अनुभव कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं, और हमारे प्रथम अवसर को सब लोगों के लिए उपलब्ध कराने वाले यह सारडी भक्ति चैनल के हमारे वासुदेव ढकाल जी, जो सभी आचार्यों को जोड़ करके विचार विमर्श की सुंदर परंपरा चलाते रहते हैं और महत्वपूर्ण कार्य संपादित करते हैं। इसके लिए हम सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सहयोग कोई भी करे, किसी भी रूप में करे, कुंवरेश दाशरथी उभय कुवरस्थौ, रामानुज स्वामी जी महाराज के कुंवरेश स्वामी और दाशरथी स्वामी जैसे सहयोगी के रूप में रहा करते थे, ऐसे हमारे वासुदेव ढकाल जी के, क्योंकि मेरा भी वासुदेव नाम है और वो भी वासुदेव ढकाल जी हैं, उनके भी अगल बगल जैसे उनके दोनों पुत्र हैं श्री राम जी, रामचंद्र जी, और हमारे देवराज जी जो बड़े लाडले हैं, वो मुझे पाठ करके श्लोक भेजा करते हैं तो मुझे प्रसन्नता होती है। योगीराज स्वामी जी के कृपा कटाक्ष का प्रसाद प्राप्त किए हुए लोग जो उनकी माँ योगीराज स्वामी जी की शिष्याएं हैं, इसलिए वो संबंध योगीराज स्वामी जी के साथ है। ऐसी महाविभूतियाँ भारतवर्ष में, नेपाल में, भूटान में, कहाँ तक कहा जाए, दिगंत श्री रामानुज सिद्धांत का प्रचार प्रसार करके हम सब लोगों के ऊपर बहुत बड़ा गुरुतर दायित्व छोड़ करके गई हैं ये विभूतियाँ। आज हम सब लोगों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने लाभ हानि का लेखा जोखा छोड़कर श्री रामानुज संप्रदाय का सिद्धांत प्रचार प्रसार करते हुए सभी लोगों को परस्पर अभिमान से दूर करने के लिए नित्याभिवांछित परस्पर नीच भावैः, परस्पर एक दूसरे नीचानुसंधान करते रहें। अहं तु नारायण दासदासः दासानुदासस्य च दासदासः। इस तरह दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्याकृष्ट कर्मणः के रूप में हनुमान जी ने इसका जो प्रचार किया, और हनुमान जी के गुरु शेषावतार श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, जो कहते हैं अहम अस्यावरो भ्राता गुणैर्दास्यम उपागतः। जब हनुमान जी पूछते हैं कि आपके ये क्या लगते हैं राम जी, तो बोलते हैं मैं इनका छोटा लाडला भाई हूँ इनकी नज़र में, लेकिन मेरी नज़र में तो ये हमारे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं, मैं दास हूँ, इनके गुणों से मैं इनका दास हूँ। इसलिए यह रामानुजदास बारंबार श्रीमद् योगीराज स्वामी जी के तिरुनक्षत्र के अवसर पर, और कल रामानुज स्वामी जी महाराज का तिरुमज्जन है, यहाँ भी भगवान कौशलेश के सन्निधि में कल रामानुज स्वामी जी का तिरुमज्जन होगा, और कल यत्र तत्र सर्वत्र श्री योगीराज स्वामी जी का भी उत्सव मनाया जाएगा। आज योगीराज स्वामी जी की पूर्व संध्या पर योगीराज स्वामी जी की पूर्व संध्या पर यहाँ सब लोगों को मैंने सूचित किया है कि कल हमारे दादा गुरु त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जी के गुरु भाई, जिनके संबंध से मैं श्री वासुदेव स्वामी जी को चाचा चाचा कहा करता, माईधार वाले भागवताचार्य स्वामी जी को चाचा कहता हूँ। हमारे इतने चाचा हैं, इतनी चाचियाँ हैं, इतनी फुआ हैं, इतनी फूफू हैं,
वासुदेव ढकाल की पत्नी योगीराज स्वामी जी की शिष्या हैं तो फूफू। तो बंधुओं, आप सब लोगों को पुनः पुनः श्री योगीराज स्वामी जी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय जय, जय श्रीमन्नारायण।